अभी एक दिन एकांतिक में 20 वर्ष का नया बालक होगा, बड़े आर्त भाव से कह रहा था कि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है, विक्षिप्त सा हो रहा हूं, मैंने ऐसी अपवित्र हस्तक्रिया की जिससे अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट किया। आज हमारा जीवन ऐसा खोखला हो गया कि अंदर से अशांत, हर समय में बहुत कष्ट में रहता हूं, बहुत परेशान हूं, अब क्या करूं। सोचो, अभी 20 वर्ष की अवस्था, अभी तो यौवन का रंग आने वाला है और वो अपने आप को इस स्थिति में ले गया, अब क्या होगा। बस किस हेतु से गया वो ऐसी स्थिति में। एक जनेंद्री ने फंसा लिया कि इसके घर्षण में सुख है, स्थिति क्या हुई, पूरे जीवन की नींव नष्ट कर दी। सुख का और तृप्ति का एकमात्र उपाय अध्यात्म है। नए नए बच्चे हैं, सर्च करते हैं तो उनको ऐसे सूत्र हमें दिखाए। जब ब्रह्मचर्य के विषय में चर्चा हुई थी तब वो साइड में ये लोग पढ़े लिखे दिखाए कि देखो ये क्या बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं जब तुम्हें कोई फ्रस्ट्रेशन दो क्या आवे तब आप ऐसा कर लो, बड़ी शांति मिलेगी और आपका खून बढ़ेगा। नए नए बच्चों को लगा कि सुख भी मिलेगा और स्वास्थ्य भी बढ़ेगा और फ्रस्ट्रेशन भी जाएगा, मतलब लाभ है। सर्वनाश कर दिया इन अज्ञानी लोगों ने, सर्वनाश कर दिया। ये उन महात्माओं के वचन हैं जो जीवन में अनुभव किए हैं। जो विषयी पुरुष भोगों को सुख मानता है वो निर्णय कर सकता है जीवन उज्जवल कैसे बनेगा, बलवान कैसे बनेगा। बिना संयम के, बिना नियम के आज तक कोई बलवान बन पाया है। कैसी दुर्दशा बच्चों की हो रही। छोटे छोटे बच्चे जिनका भविष्य उज्जवल होना है, तेजस्वी होना है, जो हमारे देश के काम आवे, जो हमारे समाज के काम आवे, वो अपने शरीर की ऐसी दुर्दशा कर ली कि वो खुद जीने के लिए परेशान है। तुम्हारे समझ में नहीं है तो हमारे पास आते हैं तो बताते हैं नई नई अवस्था की क्या हुआ। सुख की खोज गलत जगह। सोचो, जिसके निकलने में तुम सुखानुभव करते हो उसको रोकने में कितना महान सुख होगा। पर ये बातें ना तो स्कूलों में बैठ के समझाई जाती हैं, क्योंकि यह अध्यात्म मार्ग की नींव है और आजकल सुविधाएं ऐसी बन गई, संसार के सुख का दर्शन, संसार के सुख का ही आकर्षण। तो छोटे छोटे बच्चे सब, अब ये आगे चलकर क्या इनकी जीवनी होगी। जिसके जीवन में संयम नहीं है, व्यभिचार प्रवृत्ति आ गई है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, स्वप्न में भी सुख प्राप्त कर सके असंभव। शुभगति व्यभिचारी, व्यभिचारी की कभी शुभगति सवाल नहीं उठता। अरे बाहर मरने के बाद जो होगा उसकी बात जाने दो, जीते जी तुम जीने लायक नहीं रहोगे। यदि ब्रह्मचर्य के साथ खिलवाड़ करोगे तो जीने लायक नहीं रहोगे। देख लो, मान जाओ, मान जाओ, ये खिलवाड़ बंद करो। गृहस्थ धर्म में शास्त्र आदेश है संतानोत्पत्ति के लिए। बार बार हम प्रार्थना करते हैं, यदि आप कुछ वर्ष ब्रह्मचर्य रहकर नाम जप करें, फिर संतानोत्पत्ति की सेवा भगवान की सृष्टि वर्धक, तो आप देखेंगे आपका पुत्र तेजस्वी, बलवान, बुद्धिमान, धर्म का पालन करने वाला। जब आप ही व्यभिचारी हैं तो आपकी संतान क्या होगी। आप ही धर्म भ्रष्ट हैं तो आप क्या प्रकट करेंगे।